एक स्कूल चलता रहा प्राइमरी, तो वहाँ मास्टर पढ़ावत रहे। कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन कहने गधे। हम लोग लड़के गधा कही दिए थे, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कहे गधे। और धोबी के पीछे, स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते एक गधे है। तो धोबीवा लौट गया वगवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब आपका स्कूल में गधान के पढ़ाई होते। वो गुस्सा में बैठे ना, कहीं हाँ होते। तो कहें तो हमरो गधा पढ़ा दो, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जाने से वगवा अपन गधा खोल लावा और खोल के अलावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो कलम वलम चले, कहीं दाखिला ले लिया, कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया। तो धोबीवा 300 रुपये दे दिए। तो ये पूछा था कितने दिन में पढ़ा दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीने में पढ़ा देवे। धोबीवा घरे चले आवा खुश कि हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब वहाँ इंसान का पढ़ाई नहीं पावा थे, गधा कहाँ से पढ़ाई दे। तो धोबीवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कहलें बेच 300 रुपया, उनके 600 रुपया बन गए। और धोबीवा घरे सोचे कि हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ी। जब 6 महीना पुरियाने तो धोबीवा रस्सी वस्सी लेके आवा स्कूल में कि जो पढ़ेगा हो या बांध ले। हुआ पहुंचा तो मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब हमार गधावा कहाँ है। कहने का पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया। बहुत खुशी ठिकाना नहीं कि हमार गधा ले पढ़ के थाने कोतवाल होगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। तो कोतवाल साहब सामने बैठ रहे हैं। तो इशारा कहीं लोग कहीं वद्य बैठे। तो जब कोतवाल साहब का देखे तो धोबीवा रस्सी दिखाई इसके आह 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 आह। जैसे पहले गधावक चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग। अब कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब कहीं ना है, सब हमसे नमस्कार करती हमका रस्सी दिखावत है। कहीं का बात है रे। तो कहते आह 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 आह। वो उठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबीवा की। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा तब कहा थे अच्छा भैया हद हो गया, तुका लिखाए पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं रह गए, तो रह गए वही गधा है गधा। वह कोतवाल साहब फिर रोने लगे होगा। तो जैसे ऐसे हम लोगों का हाल है, चाहे जितना समझाओ कि सब्र करो, झगड़े न करो। अल्लाह ताला आजमाइशों के दिन में हमको आपको पैदा किया। उनके ज़माने में जो बादशाह था वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग होते हैं मेहरवक छोड़ के साली पर दीवाना हो जाता है। वो भी अपनी साली पर दीवाना हो गया और फिर उससे निकाह करना चाहा। हज़रत ज़करिया से कहा कि मैं साली से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत ज़करिया ने कहा हराम है। एक आदमी के नीचे 2 सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया। कुरान में भी है, उस ज़माने में भी था। हुर्रिमा जमो बैनिल उख्तियैन, कुरान में है कि 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना हराम कर दिया गया। हज़रत ज़करिया ने कहा हराम है। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा कत्ल तो कर सकते हो लेकिन मसला नहीं बदल सकता। तो कत्ल करने के लिए लोगों को भेजा कि जाके ज़करिया को मार दो। हज़रत ज़करिया ने सुना तो जान बचाने के लिए हिजरत कर ली। जान बचाना फ़र्ज है कि नहीं फ़र्ज है बोलो। जान बचाना फ़र्ज है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि नमाज पढ़ी हो तो हम तुमका मार दे गोली, तो इस्लाम कहता है नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। क्योंकि नमाज की कज़ा हो सकती है और जान चली जाएगी तो उसकी कज़ा कहाँ है। ऐसे रोज़ा आदमी है और इतना रोज़े में परेशान हो गया कि उसे यकीन हो जाए, यकीन गुमान नहीं, यकीन हो जाए कि अब रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो मर जाएंगे, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। जान का बचाना ज़रूरी है। बम्बई में एक दावत में हम थे, वहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना थे, बड़े नेक। उन जैसा आलिम हमने नहीं देखा अभी तक। आलिमों के बीच में रहते हैं हम भी वही में, लेकिन उन जैसा मैंने बाखुदा आलिम नहीं देखा। अब तफसीर नहीं करेंगे, बस यही एक बात है उनकी कि खाने में बैठे तो बड़े आलिम थे, लोग मोहब्बत में बार बार बोटी डाल रहे थे। मना कर रहे थे हजरत, लेकिन दे उड़ेले उड़ेले।
तो हजरत का जो खा के रहा खैन के बाद छोड़ दी। जब छोड़ दी तो जहीलो भाई मसला बतावे लागे, कहने रे हजरत प्लेट साफ करना सुन्नत है सरकार की, प्लेट साफ करिए सुन्नत है। तो हजरत ने फरमाया प्लेट साफ करना सुन्नत है और जान बचाना फर्ज है। प्लेट साफ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फर्ज है। मसला ऐसे हजरत ज़करिया से कहा गया तो हजरत ज़करिया ने हिजरत कर ली जान बचाने के लिए, लेकिन जालिमों ने पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़ गए। हजरत ज़करिया घर से निकले, देखा कि कातिल मेरे पीछे हैं, तो सामने एक दरख्त खोखला था नीचे जड़ में, तो उसी के अंदर हजरत ज़करिया पिल गए, दाखिल हो गए। अल्लाह का हुक्म कि वो जड़ दरख्त की आपस में मिल गई। अब ऐसा मिल गई कि हजरत ज़करिया अंदर छुप गए। अभी जो पीछे से गए वहाँ तक गए, देखा कि रे यहाँ तक तो ज़करिया दिखाई पड़ा, लेकिन यहाँ के बाद कहाँ चला गया। लोगों ने समझा कि ज़करिया आसमानों में चले गए, तो उधर से लौटे कत्ल करने वाले। शैतान पहुँच गया। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान इंसान की शक्ल में पहुँच गया। कहाँ जा रहे? कहा ज़करिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा, उसके बाद लापता हो गया। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। करीब लेके गया दरख्त के, तो दरख्त मिला था, लेकिन हजरत ज़करिया की चादर का कोना थोड़ा बाहर रह गया था। अल्लाह की मर्जी थी, वरना वो भी चला जाता अंदर। एक थोड़ा सा कोना बाहर था। शैतान ने कहा देखो इसी के अंदर ज़करिया छुपे हैं और उनकी चादर का कोना बाहर दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, फिर कैसे मारा जाए इनको? तब शैतान ने कहा था आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा इसको चीरो। जब दरख्त को चीरने लगे और आरा हजरत ज़करिया के सर पर पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, मेरी राह में अपनी जान दे देना। आरा चला और हजरत ज़करिया का बदन दो हिस्सों में चिर गया। शहादत ले ली, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव मंजूर नहीं किया। बताओ आज क्या हम पर ऐसी मुसीबत है? थोड़ी सी मुसीबत में हम परेशान हो गए। इसलिए लोगों, हदीस में आया है दुनिया सिजनुल लिल मोमिनी, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हमें आपको हर हाल में सब्र करना है। कैसी भी मुसीबतें आए, लेकिन सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। जिस गौस की महफिल में हम आए हैं, उस गौस ने हमें यही ज़िंदगी दी। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हज़रत गौस पाक बगदाद के गली से गुजर रहे थे। उधर से एक नौजवान आया और न सलाम न कलाम, आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा। जब तमाचा चेहरे पे मारा तो गौस पाक ने दूसरा रुख घुमा दिया और इशारा कहा कर लो ये भी, यानी इस पर भी मारो। तो जवान शर्मिंदा हो गया कि मैं तो समझता था बदला लेंगे, मुझे मारेंगे, लेकिन बजाय बदला लेने के दूसरा रुख घुमा दिया। तब उसने कहा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख घुमा दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं तुमसे क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊँगा, तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊँ। अरे मैंने एहसान क्या किया? तब गौसे पाक फरमाते हैं कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, बग़ैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया और मैंने सब्र कर लिया, बदला नहीं लिया, मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम मारे न होते तो सब्र का मौका कहाँ मिलता? तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे सब्र जैसी नेकी अता फरमाई। इसलिए मेरा वादा है कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, बड़े पीर की महफिल में आए हो तो थोड़ा सबक सीखो कि गौसे पाक ने बदला नहीं लिया और आज हम लाठी का जवाब बंदूक से देते हैं, थप्पड़ का जवाब लाठी से देते हैं, और फिर गौस के मानने वाले भी हैं। सब्र करो, सब्र करो कि अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा।
और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि गौसे पाक को अपने ऊपर अपनी इबादत पे घमंड नहीं था कि हाँ मैं जन्नत में जाऊंगा, बल्कि कहा अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा तो तुमको साथ में लेके जाऊंगा। पता चला इंसान को अपने नमाज रोज़ा पे घमंड नहीं करना चाहिए, अल्लाह के फैसले पे इंसान राज़ी रहे। तो इसलिए हम इस पुरफतन दौर में कैसे जिए, हमको आपको ज़रूरत है कि इस दौर में भी हम सब्र को हाथ से जाने न दें, सब्र करें। मुसीबतें आएंगी जाएंगी। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और गाली न निकले, गुस्सा आए और हाथ न उठे, तब तो आप पहलवान हो। और अगर गुस्सा आया गाली दे दिया तो आप कमज़ोर हो गए। गुस्सा आया और किसी पर आपने हाथ उठा दिया तो आप पहलवान नहीं है बल्कि कमज़ोर हो गए। पहलवान बनो, लेकिन आज हमें आप में सब्र, बदला का भावना है, बदला लेना। बदला न लिए तो बेइज्जती नहीं, बेइज्जती इसमें नहीं है, बल्कि बेइज्जती बदला लेने में है, इज्जत सब्र करने में। लेकिन आज चाहे जितना आदमी का समझाओ, आदमी मानने वाला नहीं। आजकल तो हम लोगों की मिसाल वैसे हो गई। मौलाना बताते हैं, इसलिए हम किसी से झगड़ा न करें, आपस में भाईचारगी बना के रखें। हुजूर फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न किसी के अंदर ऐब ढूंढो। वला तहासुदु, और हसद न करो, वला तबागदु, और बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन के रहो, आपस में भाईचारगी कायम करो, हसद न करो, बुग़्ज़ न करो। लेकिन आज देखा जाता है हसद इंसान के अंदर भर दी गई। आज एक दूसरे की दौलत को देखकर हसद, किसी के ओहदे को देखकर हसद। अभी प्रधानी के इलेक्शन आवे वाला है, हर गांव में ठाड़ हुई है। अब ऐसे ही से ठाड़ हुई हैं कि जिनके मेहरबो उनका वोट न दे, उन्हों ठाड़ हुई। अगर गांव वाले समझे कि तू काहे ठाड़ हुई गे रे, तू कहाँ जीती है, तो कहें चाहे जीती चाहे हारी, लेकिन हम फलन वक्त जीते ही न दे। अरे ये हसद नहीं है, कलमा पढ़ते हो, मुसलमान हो, और नबी ने फरमाया हसद न करो, ये हसद नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनाते, हसद नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी के ढेर को खा जाती। बेशक सुभान अल्लाह, नेकियां चली जाती। हसद न करो न किसी के इल्म को देखकर। आज बहुत से लोग मौलवी मौलाना के हासिद हैं। अगर कौनो मौलाना का इतनी बढ़िया कपड़ा हम देख ली हैं, मोटरसाइकिल से चलत, तो कहीं लागत है कौनो मदरसा रसीद के हाथे आएगा। हाँ, फौरन चंदब तस्वूर करिए। अगर लटे फटे हालत में रहे तो कहे देखो यार मौलवी बने का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुहाते हाले, कौनो लंकल नहीं है मौलवी के हासिद। ऐ लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी मेरे पैगंबर हैं। तो साहबा ने सुना तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना, आप मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा।
तो सहाबा के आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के रसूल, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया था, मेरे बाद कोई नबी तुम में नहीं आएगा दीन सिखाने के लिए, बल्कि मेरे बाद मेरे उम्मत के आलिम वही होंगे जो तुम्हें दीन की दावत देते रहेंगे। मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाएंगे। अब कोई नबी नहीं आएगा, दीन मिलना है तो आलिमों से मिलना है, इसलिए हम मौलवियों की बुराई न करें, हसद न करें। लेकिन आज देखा जाता है कि निकाह होता है, निकाह इमाम साहब पढ़ी है मौली साहब, वो मौली साहब का जब रखा था गांव वाले तो कहा था रुपया 7,000 पई हो, और गाँव में यहाँ निकाह हुई है, उमा पई हो, जुमराती पई हो, फलान ढमाक, वही हम सब जोड़ दें, जोड़ के तक तनख्वाह घटाए के रखी। और के बाद जब इमाम साहब को उन्होंने निकाह पढ़ाईबो करी है और पूछे कि कत्ता भवा मौली साहब, तो अगर कहूँ कह दीन 5,000 तो खैरियत नहीं है, मौली 2 कलमा पढ़ा दिए 5,000 दिए, अत्ते तो आमदनी हो तो 5,000 रुपया महीना नौकरी करते हो। फिर उस इमाम को बेइज्जत करते हैं। ऐ लोगो जरा गौर करो, तब जइहे सल्ला ले उधर 2-4 मिला जइहे कहें कत्ता दी हो, इमाम साहब तो अत्ता मांगत। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि जब लड़के की बारात लाए 20-20 गाड़ी तुमने बंधाया था, तब किसी से सल्ला लिया था गांव में? 20-20 गाड़ी बंधा लिए, रुपया निछावर कर रहे हैं। अभी 1 साल हुआ सिद्धार्थ नगर बस्ती में एक शादी हुई, तो एक सेठ जी अपने घर की छत पर चढ़ के और 500 के नोट थे, 30 लाख रुपया बारातियों पे ऐसे निछावर कर दिया। अब किसको कितना मिला? तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमाम को देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह सबसे कम। मस्जिदों में कालीन बिछ जाएगी, कालीन के लिए पैसा है, पत्थर लगाने के लिए पैसा है, शहरों में एसी लगाने के लिए पैसा है, लेकिन इमाम को देने के लिए गांव वाले गरीब हो जाते हैं। ऐ लोगों, इमामों की कदर करो। हदीस में आया अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है तुम्हारी नमाजों का। तो इसलिए एक दूसरे के खिलाफ न सोचो। 2-1 बातें और कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि हमारी माँ बहनें भी यहाँ ज़्यादा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी को ईमान की दावत दी। तो आराबी ने पूछा, आप हैं कौन? कहा मैं नबी हूँ। कहा नबी है? कहा हाँ। कहा अगर आप नबी हैं ना तो ये दरख्त लगा हुआ है, इस दरख्त को बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने पे चल देगा तो मैं मान लूंगा कि तुम नबी हो। तो हुजूर ने दरख्त को इशारा किया तो दरख्त हिला इधर उधर और फिर जड़ों समेत उखड़कर अपनी शाखों को रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया, चल के आए। कह दो सुभान अल्लाह यार, अल्लाह कादिर है। तो एक सहाबी जो थे मौजूद, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अब इजाज़त दे दो, हम आपको सजदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया गैर खुदा को सजदा जायज़ नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, पेड़ आपको सजदा कर रहा है तो हम तो आपकी उम्मती हैं, हमको तो ज़्यादा हक़ है कि आपको सजदा करें। तो हुजूर ने क्या फरमाया था, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने मर्दों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो औरतों को हुक्म देता कि सुबह शाम तुम अपने मर्दों को सजदा करो। अब इससे 2 बातें, एक तो सहाबा का इश्क देखो कि सजदा करने के लिए तैयार हो गए। आज ऐसे हैं उम्मती की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, सलाम नहीं पढ़ते नबी पर, और वो नबी को सजदा करने के लिए तैयार थे। आला हजरत फरमाते हैं कि पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। वो सहाबी सजदा के लिए जब तैयार हुए, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, और रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम पहली शरीयत में सजदे तादीमी जायज़ था, इसीलिए आदम को सजदा फरिश्तों ने किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा उनके माँ बाप ने किया था, भाइयों ने किया था कि नहीं किया था। कुरान करीम सूरह यूसुफ 12वां में है, या बती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा था, मेरे अब्बा मैंने 11 सितारा और चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा। तो ताबीर बताई गई थी कि या यूसुफ, एक वक्त आएगा कि तुम्हारे भाई तुमको सजदा करेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुमको सजदा करेंगे। सूरज से मुराद बाप, चांद से मुराद माँ और सितारों से मुराद भाई। तो सजदे तादीमी उस वक्त था, लेकिन अब सजदे तादीमी भी हराम हो गया। हम पीर को भी सजदा नहीं कर सकते। बहुत से जाहिल हैं, वह देखिए वो वही पर गिर पड़ी। हमने बिलग्राम में देखा, हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा के पैर पर एक ठोर मुरीद गिरा, वह हजरत मारिल्लात। क्या है, खुद गुनहगार हो रहे हो, दूसरे को भी गुनहगार बना रहे हो। पीर को भी हम सजदा नहीं कर सकते। सजदे तादीमी हमारी शरीयत में हराम है। अगर सजदे तादीमी जायज़ होती तो अल्लाह के रसूल औरतों को हुक्म दे देते, औरतें अपने शौहरों को सजदा करती। ऐ मेरी माँ बहनों, इससे अंदाज़ा लगाओ कि शौहरों का दर्जा तुम पर कितना बुलंद है। इसीलिए एक सहाबी औरत हुजूर के पास गई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे आदमी के बदन में इतना बड़ा फोड़ा है और वो बदबू करता है, इतना बदबू करता है कि घर में नाक नहीं दी जाती। तो क्या इसी हालत में मैं दूसरे कमरे में रह सकती हूँ? तो हुजूर ने फरमाया था, तुम दूसरे कमरे में रहने के लिए पूछ रही हो? तुम जाओ और अपने शौहर के फोड़े को ज़बान से चाटो और उस वक्त तक चाटती रहो जब तक कि तुम्हारे मर्द का फोड़ा ठीक न हो जाए। ऐ मेरी मैं बहनों, सोचो इससे कि मर्दों का मकाम तुम पर कितना है। इसीलिए हदीस पाक में, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वो ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी है, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो और नमाजों की पाबंदी करो, खुद पाको साफ रहो, तो इंशाअल्लाह ताला घर में कभी नफरत नहीं होगी। पाकी मोहब्बत का सबब है। अल्लाह कुरान में फरमाता, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। लोगों, अल्लाह के महबूब बनो, पाको साफ रहो, अल्लाह के महबूब रहोगे, और जब मौत आएगी तो मुसलमान बन के दुनिया से जाओगे। अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अत्तहूर निस्फुल ईमान, मेरे नबी ने फरमाया कि पाकी तो आधा ईमान है। आधा ईमान तो अल्लाह ने पाकी में रखा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो और मौत के लिए हमेशा तैयार रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आए। सहाबा मौत के लिए तैयार रहते थे, नबी भी मौत के लिए तैयार रहते थे। तो हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो और पाको साफ रहो, इंशाअल्लाह कभी नफरत नहीं होगी। हमने तो बहुत करीब से देखा है कि पाकी मोहब्बत का सिला है। कोई बहुत गोरहार हो, बहुत खूबसूरत हो, नाक लपेटे घूमे तो उसके करीब कोई जाई। देखा जाता है अगर कोई के मेहमान जाओ, साफ सुथरा लड़का घर से निकले तो वो इंसान गोद में ले लेता, कभी चुम्मा लेता, कभी गाल पर हाथ फेरता। और कोई के घरे जावी में लड़का निकल आवे कि नाक से बुल्लू बुल्लू नाके बहाए तो क्या कोई चुम्मा ली नहीं लेगा। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। इसलिए माँ बहनों, अगर चाहती हूँ कि हमारा शौहर हमसे मोहब्बत करे तो तुम पाको साफ रहो और नमाजों की पाबंदी करो। सहाबिया का वाक़या मैंने आपके नज़रों के सामने रखा है। एक बात और देखो, आज हम लोग दुआ करवाने के लिए पीर साहब के पास जाते हैं, लेकिन क्या पीर साहब दुआ कर देंगे तो गारंटी है दुआ कबूल हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले। होना चाहिए, बुजुर्गों से दुआ करवाना चाहिए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से दुआ करवाई थी अपने लिए। कहा था उमर अपने भाई के लिए दुआ किया करो, और हुजूर ने अपनी तरफ इशारा किया। तो जब हुजूर ने हजरत उमर से दुआ करवाई अपने लिए, जबकि हुजूर तो माशा अल्लाह मासूम है, बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन फिर भी तालीम उम्मत के लिए ऐसा किया कि हमको आपको भी अपने बड़ों से दुआ करवाना चाहिए। लेकिन दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता। हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप, कि माँ बाप अपने औलाद के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों, ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप को राज़ी करो। राज़ी करोगे, माँ बाप दुआ दे देंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। इसीलिए मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्स कासमी में कहते हैं, मेरी मौजूदगी में भी 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा कि ए मेरे बरकाती मुरीदो, तुम अपना अपना घर छोड़ के तमाम दूर दराज से सफ़र करके आए हो इसलिए कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। कहा कतान नहीं, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे ये पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप की इज्जत करो। सबसे बड़े पीर हमारे तुम्हारे लिए तो हमारे माँ बाप हैं। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई मुसाफिर हो, सफ़र में हो और उसकी मदद कर दो, वो दुआ दे दे, तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर परेशान हाल, कोई परेशान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई इंसान परेशान हो, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, परेशान की तुम मदद कर दो, भूखा हो खाना दे दो, मुसीबत में है मदद कर दो, बीमार है इलाज करा दो। और वो मजलूम अगर दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। इसलिए 4 दिन की ज़िंदगी में एक दूसरे के ऊपर रहम करो, अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। हज़रत मौलाना साहब आ गए, हम समझे भी नहीं आए। देखिए इन चंद बातों पर अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक दे। और 12 बजने वाले हैं और आप जाएंगे नहीं, चूँकि हम तो करीब से आए हैं, हज़रत हमारे दूर से आए हैं। इसलिए और हज़रत को इस निस्बत से सुनिए कि एक अल्लाह के नेक बंदे से इनको निस्बत क्या, उनकी नस्ल के हैं। सूफ़ी साहब क़िबला भी जैसा आलिम मिलना मुश्किल है। आज हर आलिम अपना अपना बनाता है, दीन का भी काम करता, अपना बनाता, लेकिन हमने इनके वालिद को देखा कि इन्होंने, इनके वापा ने अपने औलादों के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ सब मस्जिद मदरसा, आज नूरी मस्जिद देख लो, गोला की कितनी शानदार बनवाया हजरत ने, मदरसा कितना आलीशान, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। जबकि गोला में हजरत के मानने वाले इतने बड़े बड़े दौलत वाले हैं कि अगर चाहते तो हजरत भी कई मंजिला बिल्डिंग बनवा लेते, लेकिन बहुत अल्लाह वाले थे, उनकी औलाद हैं। आप हजरात इनकी तकरीर को सुना, इनकी ज़बान में अल्लाह ने असर रखा है। इंशाअल्लाह इनकी बातों पे हमें और आपको तवज्जो करनी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे आपके दिलों में इनकी बात बैठेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने को रुखसत कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।